डियर स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज एंड मैनेजमेंट में हम आज नेतृत्व का विकास, नेतृत्व की विचारधाराएं, इनका अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि प्रबंध का जो प्रधान तथा प्रमुख कार्य है वो नेतृत्व प्रदान करना है, अर्थात संगठन के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं का संचालन, मार्गदर्शन, नियंत्रण तथा समन्वय करना है। प्रबंध के क्षेत्र में विभिन्न विचारकों के द्वारा जो नेतृत्व के आवश्यक गुणों का विश्लेषण देखा हमने, भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा नेतृत्व के भिन्न भिन्न गुण बताए गए जो कि एक नेता के लिए किसी संगठन में सफल नेतृत्व के लिए आवश्यक हैं। इसी संबंध में हम नेतृत्व के विकास को जानेंगे। चूँकि प्रबंध को अब एक विज्ञान तथा तकनीकी माने जाने लगा है और व्यवसाय के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया है, अतः प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता को सब मानने लगे हैं। यह वास्तविकता है कि परंपरागत रूप में जब प्रबंधक या निष्पादक नेता बनाए जाने की अपेक्षा जनजाति होते थे और अनुभव से ही शिक्षा ग्रहण करके वह विकसित होते थे। लेकिन जटिल और तकनीकी प्रशासकीय प्रक्रियाओं ने अधिक क्रमबद्ध और सुनियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को आवश्यक बना दिया है। बर्नार्ड कहते हैं कि इसमें किसी को भी संदेह नहीं कि संगठन के लिए शिक्षा के बिना ऐसे नेताओं की पूर्ति जो है बिल्कुल असंभव है और जो आधुनिक जगत की परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप कुशलता रखते हों। इसमें बहुतों को संदेह भी है, शक भी है कि उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वही कहते हैं कि उनका ये मानना था, उनका ये कथन था उनके अनुसार, यदि ये सब हम अधिक अच्छी तरह जानते होते तो हमारे सामने जो उलझने हैं उनको हम कहीं अधिक अच्छे ढंग से सुलझा सकते। बर्नार्ड ने निष्पादकों के विकास की जो रीतियाँ सुझाई, जो रीतियाँ बताई, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, विस्तृत हितों तथा व्यापक विचार और समझ की आवश्यकता। सामान्य शिक्षा की ऐसी पद्धति द्वारा ये क्षमता प्राप्त की जा सकती है कि इसमें निष्पादक की जो आत्म शिक्षा है उसको भी सम्मिलित होना चाहिए। सेकेंडली, श्रेष्ठ बौद्धिक समस्याएं। आधुनिक जगत में जो प्रौद्योगिकी है वो जटिल है, जो तकनीकें हैं वो उलझी हुई हैं। इन सबको समझने के लिए अत्यंत प्रशिक्षित मस्तिष्क की आवश्यकता होती है और ये संभवतः औपचारिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर बहुत ही अधिक मात्रा में आधारित है। थर्डली, मानव संबंधों का ज्ञान। निष्पादक के लिए समझ की जो आवश्यकता है उसका महत्व है, क्योंकि मानव संबंध ही प्रबंधकीय कर्मचारियों और सार्वजनिक तथा राजनीतिक संबंधों का सार है और अधिकांश विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कानून या वित्त की अपेक्षा मानव संबंधी निष्पादकीय कार्यों के क्षेत्र हैं। बर्नार्ड के अनुसार जो इस समस्या के जो पहलू हैं वो इस प्रकार हैं। मनुष्य के विवेकहीन व्यवहार का मूल्यांकन। सेकेंडली, सामान्य सामाजिक प्रणालियों की प्रकृति का ज्ञान। और थर्ड, औपचारिक संगठनों का विकासोन्मुख और सजीव प्रणाली के रूप में ज्ञान। मानवीय मामलों में अनुनय का महत्व भी है। ये सच है कि प्रशासकीय नेतृत्व का सार जो है, हम अगर प्रजातंत्र समाज में देखें तो उसमें समादेश न होकर अनुनय है। अतः वार्तालाप, लेखन या सार्वजनिक भाषण के माध्यम से अभिव्यक्ति की कला में दीक्षित होना भी, ट्रेंड होना भी आवश्यक है। हम क्या देखते हैं कि नेतृत्व जो है उसकी योग्यता में सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान दोनों ही सम्मिलित हैं।
औपचारिक प्रक्रियाओं के लिए इस बौद्धिक योग्यता में एक विशेष प्रकार के प्रारंभिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए बर्नार्ड कौशल को विशेष महत्व देते हैं। उनके अनुसार कौशल वह प्रभावशाली व्यवहार है जिसके द्वारा यथार्थ का असीम जटिलताओं के साथ समुचित समायोजन स्थापित किया जाता है और यह समायोजन अनुभव या प्रज्ञा पर अधिकतर निर्भर होता है। हम अब नेतृत्व की विचारधाराएं यानी कि थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे। नेतृत्व से संबंधित कई रिसर्चेस 20वीं सदी में हुई। इन रिसर्चेस के आधार पर नेतृत्व से संबंधित कई थ्योरीज डेवलप हुई। सामान्यतः नेतृत्व की जो दो प्रकार की विचारधाराएं, एक प्राचीन विचारधारा और दूसरी आधुनिक विचारधारा। प्राचीन विचारधारा जिसे परंपरागत विचारधारा भी कहते हैं, इसके अनुसार नेता जन्म लेते हैं, इनको तैयार नहीं किया जा सकता है। इसके ठीक विपरीत कुछ लोगों का यह भी विश्वास है कि नेता प्रशिक्षण के द्वारा तैयार किए जाते हैं। यह वह विद्वान है जो कि आधुनिक विचारधारा से संबंध रखते हैं। नेतृत्व से संबंधित जो प्रमुख दृष्टिकोण या सिद्धांत हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, महान व्यक्ति दृष्टिकोण, द ग्रेट मैन अप्रोच। महान व्यक्ति दृष्टिकोण यह वह विचारधारा है जो कि परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित है और ये मानती है कि नेता नेता ही होता है, अर्थात ए लीडर इज़ अ लीडर। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी नेता जन्म से ही होता है, इसे बनाया नहीं जा सकता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति नेता नहीं बन सकता क्योंकि नेता पैदा होते हैं, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि इसलिए ये श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण द्वारा कार्यकारी अधिकारियों के विकास में विश्वास नहीं करते हैं। इस प्रकार इस विचारधारा की यह मान्यता है कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति किसी भी समय, काल व परिस्थिति में नेता के रूप में सफल होते हैं क्योंकि उनमें जन्मजात नेतृत्व एवं कौशल के गुण पाए जाते हैं। अगर हम इतिहास देखें तो इन्हीं तरह के व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, चर्चिल, सिकंदर, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन आदि इसके उदाहरण हैं। सेकंड जो अप्रोच है, गुण मूलक दृष्टिकोण यानी कि द ट्रेट अप्रोच। इस दृष्टिकोण को चेस्टर बर्नार्ड से दिया गया, अर्थात चेस्टर बर्नार्ड और ऑडवर्ड टीड इस दृष्टिकोण के प्रणेता हैं। इन लोगों ने नेतृत्व को एक कला बताया है और कुछ विशिष्ट गुणों के होने पर ही नेता के रूप में सफलता मिल सकती है। इस प्रकार से ट्रेट अप्रोच की मान्यता है कि नेता के लक्षण कुछ व्यक्तियों में जन्म से होते हैं, उन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता है। टीट के अनुसार नेता में जो 10 लक्षण उन्होंने आवश्यक रूप से बताए वह हैं शारीरिक शक्ति, उद्देश्य के प्रति निष्ठा, अपूर्व साहस व लगन, स्नेह और महत्वपूर्ण व्यवहार, व्यक्तित्व, तकनीकी दक्षता, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, योग्यता, सिखाने की क्षमता तथा विश्वास। थर्ड जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण यानी कि सिचुएशनलिस्ट अप्रोच। इस दृष्टिकोण का जो विकास है वो RM स्टॉकडिल तथा उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। इस दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता यह है कि गुणों के अतिरिक्त नेतृत्व को परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं। एक नेता जिन परिस्थितियों में अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करता है, यदि वे अनुकूल हैं तो नेता सफल होगा और यदि वे प्रतिकूल हैं तो संभव है कि वे असफल हो जाए। स्टॉकडिल के अनुसार नेता में जिन गुणों, योग्यताओं, विशेषताओं का होना आवश्यक है, उनका निर्धारण काफ़ी सीमा तक उन परिस्थितियों की आवश्यकताओं द्वारा किया जाता है जिनमें नेता के रूप में काम करना पड़ता है। एक सफल नेता का व्यवहार सदैव एक सा नहीं रहता है, वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार करता है। इस सिद्धांत को कुंज एवं
ओडोनेल ने अवसर प्रदान करने का सिद्धांत कहा है। फोर्थ, व्यवहार दृष्टिकोण, द बिहेवियरल अप्रोच। किलियन द्वारा ये विचारधारा दी गई। इसमें नेता के व्यक्तिगत गुणों और विशेषताओं के स्थान पर उसके व्यवहार के अध्ययन में अधिक बल दिया जाता है। किलियन के अनुसार एक नेता मूल रूप से चाहे कुशल निर्णय लेने वाला हो, समस्याओं का समाधान करने वाला हो, अच्छा परामर्शदाता हो, सूचना प्रदान करने वाला हो, लेकिन उसे अपने अनुयायियों के समक्ष आदर्श व्यवहार या आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। आदर्श व्यवहार या आचरण के अभाव में वह कभी सफल नेता नहीं बन सकता है। इस प्रकार से ये दृष्टिकोण व्यवहार या आचरण पर बल देता है। फिफ्थ अप्रोच जो है प्रासंगिकता दृष्टिकोण, द कंटिजेंसी अप्रोच। इस सिद्धांत के समर्थक फिडलर हैं। कंटिजेंसी अप्रोच इस बात पर बल देती है कि प्रभावी नेतृत्व की कोई एक शैली ऐसी नहीं हो सकती जो प्रत्येक परिस्थिति में उपयुक्त हो। नेतृत्व शैली में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने से ही वह प्रभावी बन सकती है। फिडलर द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिकता दृष्टिकोण ये बताता है कि व्यक्तित्व और प्रस्तुत परिस्थिति इन दोनों के तालमेल पर नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती है। फिडलर के द्वारा नेता के परिस्थितियों के 3 कारक अर्थात 3 महत्वपूर्ण जो घटक हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, नेता का अपने समूह के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत संबंध, लीडर मेंबर रिलेशनशिप। नंबर 2, नेता की पदगत स्थिति अर्थात वैधानिक स्थिति, द लीडर्स पोजीशन पावर, और कार्य संरचना यानी कि टास्क स्ट्रक्चर। 6 जो थ्योरी है वो है पथ लक्ष्य सिद्धांत यानी कि पाथ गोल थ्योरी। पथ लक्ष्य सिद्धांत का विकास मार्टिन जी इवांस तथा रॉबर्ट जे हाउस ने किया था। अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत से विकसित हुई इस नेतृत्व विचारधारा की मुख्य मान्यता यह है कि नेता का प्रभाव इसलिए रहता है कि वह अधीनस्थों की प्रेरणा, क्षमता, उत्साह तथा संतुष्टि को प्रभावित करता है। उसने इस विचारधारा में निर्देशात्मक नेतृत्व, मददगार नेतृत्व, सहभागी नेतृत्व तथा उपलब्धि उन्मुख नेतृत्व को सम्मिलित किया और साथ ही ये कहा कि नेतृत्व के विभिन्न प्रारूप तथा कार्य के विभिन्न प्रतिफल सेवी वर्गों या अनुयायियों की संतुष्टि, कार्यक्षमता तथा निष्पादन को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त विचारधाराओं के अतिरिक्त अंतःक्रियात्मक सिद्धांत, क्रियात्मक विचारधारा, अनुयायी विषयक विचारधारा तथा जीवन चक्र विचारधारा भी प्रचलित में है। आधुनिक समाज में हम देखें तो नेतृत्व के अपेक्षित स्वरूप और गुणों का निर्माण करने के लिए चुनाव की उचित रीति, औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा औपचारिक और अनौपचारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है। फिर भी ये सत्य है, ये वास्तविकता है कि नेतृत्व दिया नहीं जाता बल्कि धारण किया जाता है। थैंक्स।